हेलो डियर एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हम आज जीरो टू हाई लेवल का पार्ट थर्ड यानी रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात को पार्ट थर्ड वीडियो यानी ये तीसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, उसी से रिलेटेड है और वो देखने के बाद ये जो है क्वेश्चन इजी लगेगा। और एक चीज और आपके साथ हम वादा कर रहे हैं कि आप या तो कितना बार रेशियो पढ़े होंगे, एक बार इस वीडियो को देखिए, जरूर कुछ न कुछ अंतर दिखाई देगा, क्योंकि कुछ न कुछ जरूर अंतर मिलेगा। चाहे आप कितना बार पढ़े होंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि इस क्वेश्चन का हम इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि नहीं आज तक। तो चलिए देर न करते हुए, और एक चीज और बताते रहे, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या स्टेट लेवल, ये बेसिक बैच है, यानी किसी में काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये किसका है जी? अनुपात एवं समानुपात का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मेरा। कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 5:7, सी रेशियो डी बराबर 8:9 और हमसे ए और डी पूछा है। तो देखिए, हम बेसिक वीडियो में पीछे अगर प्रीवियस वीडियो में देखिएगा तो इसमें हम ए और डी यानी कि सेकंड वीडियो खोल के देखिएगा तो इस तरह के हम क्वेश्चन बताए हैं। तो देखिए दिया हुआ है क्या, ए रेशियो बी, क्या 3:4, बी रेशियो 5:7, सी रेशियो डी बराबर कितना दिया? 8:9। गौर से सुनिएगा बात को। अगर देखिए कितना हो रेशियो दिया हुआ है और फर्स्ट और लास्ट पूछा रहे, और वही पूछा है, फर्स्ट और लास्ट पूछा रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सामने से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे ऊपर हो जाता है, यानी कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का नीचे हो जाता है। तो देखिए कटता है, क्रॉस कटता है, क्रॉस काट सकते हैं। जैसे कि देखिए सिंपल, अगर इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 3 × 5 × 8 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी? 4 × 7 × क्या हो जाएगा? 9। तो जो कटता है क्रॉस काटते हैं, क्या करेंगे? क्रॉस काटेंगे। देखिए कट रहा है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जा रहा है? 8। और देखेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा क्या हो जाए? 9। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 × 5 करेंगे तो 5 है, 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इधर देखिए 1 × 7 करेंगे तो 7 और 7 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो देखिए हमको दिखाई दे रहा होगा 10:21 दिखाई दे रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। देखिए अगर ए बी सी डी चारों पूछ दे तब क्या करेंगे? तब उसके लिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि लिख लीजिए ए बी सी डी चारों लिखिए, ए बी सी डी। ए और बी कितना है? 3 रेशियो कितना है? 4 है। बी और सी कितना है? 5 रेशियो कितना है? 7 है। सी और डी कितना है? 8 रेशियो कितना है? 9 है। एक चीज हम बताए थे, सेकेंड वीडियो देखिएगा तो इस तरह का, जहां इधर देखिए खाली है, खाली के साइड में देखिए क्या है? 4। तो क्या रेशियो देंगे और 4 यहाँ भी लिख देंगे, और यहाँ खाली है तो 4 यहाँ भी लिख देंगे। इधर देखेंगे तो खाली है कितना? तो देखिए इसका बगल में क्या है? 7, तो लिख देंगे 7 लिख देंगे। इसका बगल में खाली है 5 लिख देंगे। इसका बगल में 8 है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? ए बी सी डी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसका ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कीजिएगा तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 के 20, 20 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 160 हो जाएगा। इसको देखिए कितना हो जाएगा? 7 × 28 हो जाएगा। 28 और ज्यादा दिक्कत है तो 28 × 8 या 4 गुने लिखे, दोनों में 4 4 कट सकता है, 4 4 सब में, तो इसको लिख दीजिए 4 गुने हम लिख देंगे 56। ज्यादा दिक्कत है गुना करने में, इसको लिख सकते हैं 4 × 9 कितना हो जाएगा? 63। और अनुपात का मतलब होता है क्या है? कटता है।
तो देखेंगे 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसमें 4 है ये, तो 4 से काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से ही कट जाएगा, 4 से करेंगे 4 चौके 16 यानी 40 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी फाइनल हमको रेशियो मिल गया 30 रेशियो 40 रेशियो कितना मिल गया 56 और कितना 63। अब हमसे जो भी पूछेगा वो निकाल सकते हैं। ए और डी पूछेगा तो ए और डी का रेशियो निकाल लीजिए, ए और डी के निकाले ही है। हमसे हो सकता है कि बी और डी भी पूछते तो बी और डी का रेशियो कितना, अगर इसमें बी और डी पूछ देता तो यहाँ बी और डी का रेशियो ले लेते। बी का कितना आया है जी 40 आया है और डी का कितना आया है 63 आया है। यहाँ से जो भी होगा उसको बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट बोलेगा तो ऐसे बनाइएगा, और ए बी सी डी अगर चारों पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, और बीच में से भी देगा तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है ए रेशियो बी दिया हुआ है 7:9 है, बी रेशियो सी दिया हुआ है 15:7 है। तो हमसे ए बी सी पूछ लिया। अगर ए और सी पूछा हुआ रहता तो डायरेक्ट कर देते, अगर अलग अलग पूछा हुआ है तो अलग अलग वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए के बदले कितना है 7, बी के जगह पे 9 है, फिर आगे देखेंगे बी की जगह पे 15 है और सी की जगह पे कितना है 7 है। वही रूल करेंगे, क्योंकि देखिए बी का डिफरेंट वैल्यू है तो इसको क्या कर दीजिए बगल में है 9 लिख दीजिए और बगल में है क्या कर दीजिए 15 लिख दीजिए। अब क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 सत्ते होता है 105 होता है, 15 9 कितना होता है 135 होता है, और 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है। देखिए कुछ वैल्यू जो है कि कट रहा होगा, तो देखिए 3 से देखिएगा तो सब वैल्यू कट रहा होगा। 3 से करेंगे तो 3 3 9, 5 3 15, 35 बार में 3 चौके 12, कितना बच गया 1 यानी 5 3 15। 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी देखिएगा तो 35:45:21 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से, और आगे बने रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको मुलाकात होने वाली है। यहीं आप रुकिएगा मत, आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिएगा आज इंटरेस्टेड वीडियो है, आपको मन लगेगा। आज पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ रेशियो का ऐसा भी क्वेश्चन होता है। चलिए बने रहिएगा। लेकिन इसके लिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया हुआ है, और a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए पूछ लिया है। तो चलिए देखिए इसको ए बी सी देखेंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 रेशियो 3, और अगला में देखिए 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। डिफरेंट दिया हुआ रहता था तब अलग अलग करते थे। अगर बी का वैल्यू दोनों जगह सेम है या कोई भी रेशियो का वैल्यू सेम है तो करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई। सी के वैल्यू डायरेक्ट 7 बैठा देंगे। क्या कर देंगे 7 बैठा देंगे। नहीं तो कैलकुलेशन भी कीजिएगा तो ए बी सी का कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यही रेशियो आने वाला है। 2:3 अनुपात कितना आने वाला है 7। अब हमसे पूछ दिया है कितना है जी a प्लस बी, तो जोड़िए a प्लस बी। आप देखिए लिख सकते हैं कि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। क्या कीजिएगा देखिए ए और बी के जोड़िए, ए और बी के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सी और ए के जोड़िएगा तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं 5 10 9 कहे हैं ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना सी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ए बी सी डी निकालिए। बताए थे चारों दिया हुआ रहेगा तो चारों लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, बी सी लिख लीजिए और डी लिख लीजिए। ए के लिए कितना है 3 रेशियो 4 है, बी कितना है 5 रेशियो 7 है, सी और डी कितना है 8 रेशियो 9। निकालिए, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा जी 8। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, 160 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28 × 8। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं
कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 4 गुने कितना लिख सकते हैं जी 56 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 गुने कितना लिख सकते हैं 63 लिख सकते हैं। 4 से देखिए वैल्यू कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, 4 से कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, 4 से कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपको बताए थे क्वेश्चन 30 रेशियो 40 रेशियो 56 रेशियो 63, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कोई ऑप्शन में। देखिए 30 40 56 63, 30 40 56 63, ऑप्शन नंबर कितना है बी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मस्त है। देखिए रेशियो बनाए होंगे तो चलिए बना के इसको देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:9, एक रेशियो 1/3, 2/7 अनुपात 5/14 और 7/10 अनुपात 3/5 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे तो इसको देखिए हम लोग, देखिए अगर सेकंड वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो सेकंड वीडियो देखिएगा तो इस तरह के हम क्वेश्चन बताए हैं, और नहीं भी देखे हैं तो चलिए बने रहिए अभी। चलिए देखिए हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए जब रेशियो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ है ए और बी, ध्यान दीजिएगा ए और बी, ए और बी दिया हुआ है कितना है 2/9 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया हुआ है बी और सी दिया हुआ है 2/7 दिया हुआ है, 5/14 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है डी और सी दिया हुआ है। देखिए उल्टा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछता है यहाँ। देखिए बहुत लोग गड़बड़ाते हैं, 7/10 है और कितना है 3/5। ध्यान दीजिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम बताए थे कि रेशियो में दिया हुआ रहता है तो नीचे वाला के एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाला के एलसीएम लीजिएगा तो ऐसा एलसीएम लेना है या ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से या तीनों से डिविजिबल हो। तो 3 और 9 को कौन डिविजिबल करेगा, 9 करेगा। तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 2, 3 3 के 9, 3 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखिए 7 और 14 को कौन कट रहा है तो 14, तो हम 14 से गुना कर देंगे। 14 से गुना करेंगे तो 7 गुना 14, यहाँ 2 और 2 यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 14 से 14 खत्म तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे देखिए 5 और 10 किससे कटेगा 10 से कटेगा, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा। 1 गुने 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 3 गुने करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन इस रेशियो को हम क्या कर लेंगे, हमसे पूछा है ए बी सी डी पूछा है तो डी रेशियो सी है, तो इसको हम क्या करेंगे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिए, हम लिख लेंगे ए बी सी डी। ए और बी कितना है 2 और 3 है, फिर कितना है बी और सी कितना है 4 और 5 है। लेकिन ध्यान दीजिए डी और सी है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सी और डी कर लेते हैं, तो सी का वैल्यू बिठाएंगे तो सी का वैल्यू यहाँ कितना है तो सी का वैल्यू 6 है और डी का वैल्यू कितना है 7 है। अब देखिए बगल में 3, इसका बगल में 5, इसका बगल में 4, इसका बगल में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूना हो जाएगा 8, 8 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 12, 12 गुने 6 करेंगे तो 72, 5 के 15, 15 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 15 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। देखिए इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं जरूर ना कोई डिजिट से चारों डिविजिबल हो रहा होगा। तो रेशियो का मतलब होता है कि सबसे छोटा वैल्यू जितना सिंपलेस्ट हो सके। तो देखिए कितना से कट रहा है, तो देखेंगे 3 से सब डिविजिबल वैल्यू हो रहा है, तो 3 से देखेंगे तो 3 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 24, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 30, और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 35। 16, 24, 30, 35 कितना है ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर कितना है बी दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछ लिया है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम a b c का रेशियो निकालते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका निकलना रहता है उसको हम छिपा लेते हैं, यानी कि तोप देते हैं वैल्यू। जैसे कि देखिए 2a बराबर
3b बराबर 4c। देखिए ए बी सी, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए चलिए ए का रेशियो निकालना है तो ए को बंद कर लीजिए। देखिए बाकी बच गया 3 गुने 4 तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। बी को निकालना है तो बी से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, बाकी छोड़ के कीजिएगा। तो ए और सी से तो 4 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सी का निकालना है तो सी को बंद कर लीजिए, सी के बंद कीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा था जरूर ये डिविजिबल हो रहा होगा तीनों नंबर कोई ना कोई नंबर से। तो देखिएगा तो 12 8 6 देखिएगा तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 6 4 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। 6 4 3 ऑप्शन नंबर कितना है जी, सी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर दिया हुआ है उसी तरह से है, कोशिश कीजिए। 6a बराबर 11b बराबर 7c। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो ए को निकालना है तो ए से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा ए वाला नंबर से, बाकी से कीजिएगा। तो 11 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा 77। बी वाला निकालना है तो छोड़ देंगे, तो 6 गुने 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा। और सी का निकालेंगे तो सी वाला छोड़ देंगे तो 11 से कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 77 42 66। 77 42 66 ऑप्शन नंबर कितना है जी, 77 42 66। 77 42 66 ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम बताए हैं, देखिए सेकेंड वीडियो में ही ये सब तरह के क्वेश्चन बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सेकेंड नहीं, ये देखिए आपको दिखाई देगा, ये फर्स्ट वीडियो में दिखाई देगा। फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा तो फर्स्ट वीडियो में ऐसा टाइप हम बताए हुए हैं। देखिए ऊपर में ए बी सी, यानी ऊपर में अगर एक रहता है और बराबर का मामला रहता है तो नीचे वाला जो नंबर रहता है वही क्या हो जाता है, उसका अनुपात हो जाता है। तो हमको निकालेंगे, पहले हम ए बी सी निकालेंगे। ए बी सी, ऊपर में 1 है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो 1 हम करते हैं। कैसे करते हैं वो बताएंगे अगले क्वेश्चन में। तो देखिए ऊपर 1 है तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सी प्लस ए का स्क्वायर पूछा हुआ है, अनुपात ए प्लस बी का अनुपात पूछा हुआ है स्क्वायर, और बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सी प्लस ए जोड़ेंगे यानी 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, अनुपात है तो अनुपात देंगे। ए और बी यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो देंगे। बी और सी जोड़ेंगे तो बी और सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो देखिए 64 25 49 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर देखते हैं, बने रहिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या किया हुआ है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मॉडरेट कर दिया है, ठीक है। क्या करेंगे, 2/3, 2/3 ऑफ मतलब क्या होता है, गुना होता है। ए तो लिख देंगे ए, बराबर है तो बराबर। 75% प्रतिशत हटाने के लिए किसी भी संख्या से क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग दीजिएगा तो 75/100, 25 से काटिएगा तो 3 बार में और 4 बार में, 25 से कट जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 3/4 इंटू बी बराबर 0.6। 0.6 को भी हम डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, और काटिएगा तो 5 बार में 3 बार में, किससे 2 से कटेगा तो हो जाएगा 3/5 गुने सी। देखिए भाई अभी तुरंत आप लोग को बताए थे कि ऊपर में हमको 1 चाहिए, जब किसका बराबर का मामला रहता है तब। तो ऊपर 1 लाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला संख्या को हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, या ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि सभी संख्या से वो कट जाए। देखो 2 3 3 कैल्शियम लेंगे 6, और 6 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। क्या करेंगे, नीचे करेंगे। अगर सभी में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा,
2 से करेंगे तो 3 बार में, 3 से करेंगे तो 2 बार में, 3 से करेंगे तो कितना 2 बार में। तो ध्यान दीजिए ऊपर हो जाएगा a बटा 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। फिर देखिए बराबर b बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर c बटा 5 गुना 10 हो जाएगा। ऊपर में 1 आ गया तो वही वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 9, b का कितना हो जाएगा 8 और c का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, c का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, ए बी सी ही पूछा था, तो ए बी सी 9 8 10, 9 8 10, यानी ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में आप देखे होंगे, अगर एग्जाम बैठे होंगे तो, नहीं तो एग्जाम दीजिएगा तो जरूर ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं देर नहीं करते हुए, क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं 10। देखिए 10 का रहा है कि a रेशियो b प्लस सी बराबर 2:3, b रेशियो c प्लस a 1:2, तो c अनुपात a प्लस b, c रेशियो a प्लस b का वैल्यू हमसे पूछ दिया है। देखिए दोस्तों जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, a रेशियो b प्लस c दिया हुआ है, कितना है 2:3 दिया हुआ है, b रेशियो c प्लस a जो दिया हुआ है वो 1:2 दिया हुआ है। और ध्यान दीजिए हमसे पूछा क्या है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ दिखिएगा नंबर तो आपको a b c, यहाँ भी दिखेगा तो b a c a, यानी a b c तीनों जगह है, तो दोनों जगह है। तो देखेंगे तो इसको हमको क्या करना है, बराबर होना चाहिए, दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। इसलिए बराबर होना चाहिए कि ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है। देखेंगे तो 3 और 2 5, और यहाँ देखेंगे तो 2 1 कितना 3, बराबर नहीं है, लेकिन बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 बराबर होगा कहाँ, तो 3 और 5 बराबर होगा 15 पर। तो 15 बनाने के लिए इसको हम 5 से गुना करेंगे, इसको कितना से गुना करेंगे 5 से, इसको कितना से गुना करेंगे 3 से करेंगे। तो यहाँ भी आप कर दीजिए 3 से गुना, और यहाँ भी आप कितना से गुना कर दीजिए 5 से कीजिएगा। ऐसा करने पर आपको क्या मिलने वाला है तो देखिए रेशियो क्या मिलने वाला है, गुना कीजिएगा तो 3 दूना हो जाएगा 6, और 3 कितना हो जाएगा 9। इसमें हम करेंगे, इसमें हम गुना करेंगे कितना से करेंगे जी 5 से, तो 5 एकम हो जाएगा 5, और 5 दूना हो जाएगा 10। देखिएगा तो आप जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, जो 15 वैल्यू हमको चाह रहा था। हो सके तो इधर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह 15 हमको मिल रहा है। तो 15 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुना, नीचे कितना से गुना 5 से गुना, दोनों में अनुपात में करेंगे, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 5 एकम 5, और 5 दूना 10। अब वैल्यू बराबर हो रहा है। अब देखेंगे कि a का वैल्यू हमको मिल गया कितना 6 मिल गया, a का वैल्यू कितना मिल गया, a बराबर 6 मिल गया। b बराबर देखेंगे तो b का वैल्यू कितना मिल गया 5, और जोड़ने पर देखिए 9 और 6 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है तो 2 को जोड़े थे कितना आ गया 6 और 5 11, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, c का वैल्यू 4 हो गया। और हमसे पूछ क्या लिया है, c रेशियो a प्लस b पूछ लिया है, तो c का वैल्यू लिखेंगे कि c का वैल्यू है 4, और a और b को जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 4 रेशियो 11, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है इसी प्रकार से, देख लेते हैं कि जोड़ते हैं। 5 और 2 7, 3 और 4 7। जब बराबर मामला आ रहा है तो कुछ नहीं वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए क्या करते हैं, ए बी प्लस सी 2:5, बी सी प्लस ए, क्या है c प्लस ए, c प्लस ए, b का वैल्यू कितना है 3, और इसका कितना है 4 है। तो देखिए क्या करेंगे, 5 और 2 कितना हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7। जब बराबर का मामला है तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए तो 2 और 3 5, लेकिन 7 आना चाहिए, तो c का वैल्यू कितना होगा 2, तो a का वैल्यू लिख लेंगे कि 2 है, b का वैल्यू कितना है 3 है, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। ऐसा कब किए, जबकि दोनों रेशियो जोड़ने पर बराबर आए। बराबर नहीं आता है तो पहले उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं।
अब हमसे पूछ क्या लिया है, तो पूछा है कि सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी रेशियो ए प्लस बी आप कीजिएगा तो सी का दिया हुआ वैल्यू 2 और ए और बी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5, तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 2 रेशियो 5, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो देखिए क्या करेंगे, ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 और हमसे वैल्यू पूछ दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 2 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको पुट कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए ए स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए दोस्त ए स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 माइनस गुना कर दो, 2 गुने 3 करेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ए बी करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा जी 13, 13 माइनस 6 हो जाएगा और हो जाएगा 13 और 9 और 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, घटाएंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 7/19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर कितना है जी, ऑप्शन नंबर यही है 7 कितना है 19 है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है x रेशियो y इक्वल टू दिया हुआ है 3 रेशियो 2 और हमसे पूछ दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना 3 पुट कर दीजिए और डायरेक्ट बना लीजिए। क्वेश्चन है दिया हुआ है 2x स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर है, अब इसको क्या करेंगे 3x स्क्वायर है माइनस 2y स्क्वायर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर था 4 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3 गुने एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब कितना है 3 तो हो जाएगा 9 माइनस 2 गुने वाई स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 18 और कितना हो जाएगा 12, 18 12 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 9 या 27 हो जाएगा, 27 में से 8 घटाइएगा तो 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी 19 हो जाएगा। तो देखिए 30 रेशियो 19 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है और कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर है 5 रेशियो 7 है, सी डी बराबर है 2a रेशियो 3b, तो a इंटू सी रेशियो b इंटू डी। देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे ना, a का वैल्यू b कर देंगे, a का वैल्यू 5 हो जाएगा, b का वैल्यू 7 हो जाएगा, इसी प्रकार से कर देंगे। तो a c रेशियो b d क्या दिया हुआ है b d, a मतलब कितना जी, a मतलब है 5 और c मतलब कितना है, c मतलब है 2a, तो लिखेंगे 2a रेशियो b कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है तो d दिया हुआ है 3b दिया हुआ है। फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे 5 इंटू 2 और a के वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू कितना है 5 इंटू 7 गुने 3 और b के वैल्यू मालूम है कितना है 7 है, गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 10 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 50, 70 21, 21 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा 147 और देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कितना है बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को दोस्त अगर मिलता है तो देखिए डायरेक्ट देखते देखते आंसर कर लीजिएगा। कैसे, देखिए दिया हुआ है P रेशियो Q बराबर R रेशियो S बराबर T रेशियो U और 2 रेशियो 3, यानी किसका देखिए P का भी वैल्यू, R का वैल्यू और T का वैल्यू, सबका वैल्यू कितना है 2 है, Q का वैल्यू, S का वैल्यू और U का वैल्यू कितना है 3 दिया हुआ है। तो देखिए
जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, देखिए रेशियो क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी डिवाइडेड बाई रेशियो मतलब डिवाइडेड बाई होता है, कितना हो जाएगा आपका एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। देखिएगा कि पी क्यू आर एस टी यू इस प्रकार से रेशियो दिया हुआ है, ऊपर जो है नीचे भी है, एम है तो एम है, एन है तो एन है, ओ है तो ओ है, तो जो रेशियो दिया हुआ रहता है वही रेशियो हो जाता है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 3, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें भी आपका वही है, दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, 5 है तो यहाँ भी 5 है, 7 है तो यहाँ भी 7 है, सब यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस, सब वही चीज रहेगा, जो रेशियो दिया हुआ रहेगा 1:2 यानी 1:2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीजीएल जो है मेंस में पूछा हुआ है 2020 में और एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमसे दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी के लिए लिखेंगे ए बी सी कितना है जी, 1/4 है, 1/3 है, 1/2 है। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 ले लेंगे, तो काटेंगे 4 3 12 तो हो जाएगा 3, 3 से करेंगे तो 4 बार में तो 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ए बी सी का वैल्यू हमको पता चल गया। हमसे पूछा है ए बाई बी, ए बाई बी मतलब कि हो जाएगा 3/4, फिर है बी बाई सी मतलब कि 4 बटा हो जाएगा 6, और फिर दिया हुआ है कि सी बाई ए, सी 6 और ए मतलब कि 3। अब देखिए फिर से हमको इसका रेशियो निकालना है, तो इसको सिंपलेस्ट करने के लिए 4 6 3 किसको 12 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 12 से गुना कर लेंगे। जैसे हम 12 से गुना करेंगे तो 4 3 12, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 6 गुना 12 तो 2 से गुना करेंगे 4 में तो हो जाएगा 8, 3 चौके 12 तो 4 से गुना 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 9 8 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है सी। तो देखिए आज इतना प्रैक्टिस किया हम क्वेश्चन, कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में और इसका अगला 18 से क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और आया है भाई तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।